ज़िंदगी में काउंट नहीं करते हो। तो आप अगर 50,000 सैलरी पे हो तो आप ये ज़हन में रख लो कि आपकी सैलरी 50,000 नहीं है। आपकी सैलरी उतनी है जो घर के किचन तक जाती है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी, लड़का हो या लड़की, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर 10,000 है, 60,000 है, 80,000 है, जो भी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 50% इनकम लड़कियों को अपनी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक वीडियो नहीं है, वो एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या कामयाबी के लिए, क्या किसी जगह कामयाब होने के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़की के पास खूबसूरती होना ज़रूरी है या टैलेंट होना ज़रूरी है? क्योंकि इस दौर में आप किसी भी ऑफ़िस में चले जाएँ, अच्छे बड़े मल्टीनेशनल ऑफिस में, अच्छी कंपनीज़ में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको जितनी भी लड़कियाँ मिलेंगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी दिखने में। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि जो लड़कियाँ नॉर्मल शक्ल सूरत की हैं तो वो कहाँ हैं? सवाल है ना कि इसका मतलब है कि अगर उन्होंने तालीम हासिल कर भी ली तो क्या शायद उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उन्हें नहीं रखा जाता? क्या उनकी लुक की वजह से उन्हें अपने ऑफ़िस का, देखिए ऑप्शन बहुत हैं। मसला क्या है कि जॉब जिन्होंने रखना है जिस लड़की को या लड़के को, उनके पास ऑप्शन बहुत हैं। उन ऑप्शंस में भी ऑप्शंस बहुत हैं, तो फिर उनकी नज़र अच्छे फेसेस पे पड़ती है, अच्छी शक्ल सूरत पे पड़ती है। अपने माहौल को, अपने ऑफ़िस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और एक तरह से लग्ज़री, एक तरह से हाई-फ़ाई ज़ाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए अच्छे फेसेस को रखा जाता है। तो वो कहाँ जाएँ जिनके फेसेस अच्छे नहीं हैं, जिनके रंग काले हैं, जिनके रंग सांवले हैं। मैं तो ये सोचता हूँ अक्सर कि लड़कियां जो जॉब करती हैं या मीडिया में हैं या कहीं पर भी है, शायद उनकी जो इनकम है 50,000 है, 60,000 है, 80,000 है, जो भी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 50% इनकम लड़कियों को अपने ऊपर खर्च करनी पड़ती है, अपने बनाव सिंगार, ड्रेसेस और बैग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप वगैरह में ख़र्च करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है। क्यों? ये चीज़ें भी बहुत महंगी है, ये चीज़ें भी उन्हें अच्छी और ब्रांडेड यूज़ करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें भी डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ करना पड़ता है। आप बहुत अरसे तक एक सूट यूज़ नहीं कर सकती, एक ड्रेस यूज़ नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे ऑफ़िस में, यार इसके पास तो ये 4 ड्रेस हैं, ये तो फिर वही पिंक ड्रेस पहन के आ गई, ये तो फिर वही येलो ड्रेस पहन के आ गई। उन्हें अपना ड्रेसेस वक्त के साथ साथ चेंज करने हैं, बैग, जबकि उनके घर के हालात क्या हैं हमें नहीं पता। उन्हें अपने ऊपर, अच्छा अपने ऊपर जो खर्च कर रही है वो कंपनी की वजह से कर रही है। देखिए ना, अगर आपको कोई 80,000 सैलरी दे रहा है, उसमें से आप 25,000 अपने ऊपर खर्च कर रही हैं, तो कर क्यों रही हैं आप? कंपनी की वजह से। तो वो कंपनी ही समझो आप को दे रही है वो पैसे आप पे खर्च करने के। तो असल मायनों में जब कंपनी आपको अगर 60,000 सैलरी दे रही है तो वो 60 नहीं है, वो 60,000 नहीं है, वो समझो 30-35,000 ही है। बाकी तो आप कंपनी की वजह से ऑफिस पे जाने की, मैं अक्सर ये सोचता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप कहीं काम जॉब करते हैं, बिज़नेस में तो हम खर्चे लिखते हैं, एक बिज़नेस होता है उसमें हम खर्चे लिखते हैं, लेकिन जब हम जॉब करते हैं तो हम खर्चे नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे ऑफ़िस की वजह से या ऑफ़िस वालों की वजह से जो आपके खर्चे होते हैं आप काउंट ही नहीं करते हो। मिसाल के तौर पे आपके दोस्त की शादी है ऑफ़िस में, वो आप नहीं करते हो। आप अगर बाइक यूज़ करते हो तो ऑफ़िस जाने की वजह से आप पे बाइक का जो पेट्रोल प्लस मंथली मेंटेनेंस प्लस दोस्तों के साथ उठना बैठना, कभी पिकनिक पे जाना, ऑफ़िस ही की वजह से जो आपके एक्सपेंस है आप कभी ज़िंदगी में काउंट नहीं करते हो। तो आप अगर 50,000 सैलरी पे हो तो आप ये ज़हन में रख लो कि आपकी सैलरी 50,000 नहीं है। आपकी सैलरी उतनी है जो घर के किचन तक जाती है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी, लड़का हो या लड़की, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर रखने के लिए ऑफ़िस की वजह से, बिल्कुल मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ऑफ़िस की वजह से अगर आपको अपने आप को बेहतर रखना पड़ रहा है तो वो आपके एक्सपेंस हैं, वो आपकी सैलरी घर तक नहीं आई। हो सकता है कि अगर आप ऑफ़िस की वजह से वो खर्च नहीं करते तो आपकी बचत थी। तो जो हमारी 50-60,000 सैलरी होती है वो सैलरी नहीं होती, उसमें एक्सपेंस अगर हम अपनी साथ के अपनी ऑफ़िस की वजह से जो हमारे ऊपर खर्च आ रहे हैं वो भी हमें कैलकुलेट करने चाहिए। तो मेरा एक आप लोगों से सवाल है, कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताएं, क्या खूबसूरती ज़रूरी है? क्या
हैंडसम होना, स्मार्ट होना, खूबसूरत होना, ब्यूटीफुल होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए। क्या उसके बगैर जॉब नहीं मिलती? मेरी बहनें ज़रूर बताएं, कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताएं, क्या ये सच है, क्या ये तकलीफ़ दा अमल है? तो टैलेंटेड और ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं लड़कियाँ, वो कहाँ हैं? क्या उन्हें जॉब नहीं मिलती? क्या किस कर्ब से वो गुज़र रही हैं, किस डिप्रेशन से वो गुज़र रही हैं? अल्लाह पाक से वो क्या सवाल करती होंगी कि यार क्या हो गया हमारे साथ? हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हम ऐसी क्यों हैं? मतलब आप तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए, जो अगर किसी पोस्ट पर है और अगर वो ऐसा सोचता है कि नहीं यार मैं सिर्फ़ खूबसूरत लड़की को रखूँगा, तो आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करके सोचें, थोड़ी देर के लिए उसके चप्पल पहन के देखें, थोड़ी देर के लिए उसकी जगह पे जाके देखें, आप यकीन करें हिल जाएँगे कि यार वो क्या गिले-शिकवे कर रही होंगी अल्लाह पाक से। क्या वो सोचती होंगी कि यार मेरे रंग की वजह से मेरा ये हाल है, मुझे जॉब पे नहीं रखा जाता। तो प्लीज़ टैलेंट को देखें, हो सकता है कि किसी की वजह से आपका बिज़नेस मज़ीद ग्रो करे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।